मेरा ये कहना है कि राम का विरोध इस देश का ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करता। 9 लाख साल हो गए रावण को मरे, लेकिन आज तक हम उसका पुतला जलाते हैं। पहली चीज कि राम विरोध इस देश को बर्दाश्त नहीं है। दूसरा, रावण में ज्ञान था, तपस्या थी, सत्ता थी, लेकिन अहंकार के कारण वो नष्ट हुआ। तीसरा, अपने लोगों का अपमान करना, उनकी बात नहीं मानना, इसी के कारण रावण का नाश हुआ। राम के पास सत्ता की शक्ति नहीं थी, लेकिन न्याय और नीति की शक्ति थी। और यही कारण है कि 9 लाख साल के बाद में भी हम ये मानते हैं कि अधर्म और अन्याय पर न्याय और नीति की विजय होती है। मेरी दशहरे की आपको भी शुभकामनाएं और सबको शुभकामनाएं। अरे अभी तुम कहा रावण मरा और इसका आनंद मनाओ। कैमरा मैन के साथ ये जो रामायण में जो पूरी लड़ाई हुई है वो एक महिला के सम्मान के लिए हुई। क्या होगा? रावण ने सीता का हरण किया और इसके कारण और दूसरी चीज ये सर्वहारा वर्ग की विजय है सत्ता के ऊपर, शासन की ताकत के ऊपर। क्योंकि भालू थे। अरे उधर हो जाना है, खींच ले फोटो। ओ भैया चलो अरे रास्ता तो ले दूध घास अच्छी लगती है, उनको सोने की लंका से कुछ नहीं मिलने वाला था। जब व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, धर्म की लड़ाई लड़ता है, मैंने क्या और नीत की लड़ाई लड़ता है, तो उसको विजय अवश्य प्राप्त होती है। एक ही बात को लेकर के लड़ रहे थे कि सज्जनों का अपमान हुआ है, उनकी तपस्याएं भंग की गई है और एक महिला को उठा करके लाया गया है। दूसरी बात, रावण के अंदर ज्ञान बहुत था, रावण में ज्ञान की कमी नहीं थी और रावण ने तपस्या भी बहुत करी थी, लेकिन तपस्या और ज्ञान जब अहंकार में बदल गया तो उसके अहंकार के शिकार भी बहुत लोग हुए। इसलिए व्यक्ति जितना भी ज्ञान रखता हो और कितना भी तपस्या किया हो, अगर अंत में उसको अहंकार हो गया तो उसका नाश अवश्य होता है। और तीसरी चीज मेरी ने कही कि लड़ाई न्याय और नीति के लिए और एक महिला के सम्मान के लिए हुई थी। हाँ मिक्की माउस का उसके बाजू में हमारा स्टेज है भैया। सत्ता और ज्ञान के अहंकार से। और तीसरी बात, रावण कभी भी सलाह नहीं मानता था किसी की। उसके भाई ने उसको सलाह दी तो उसको लात मार के निकाल दिया। उसके सेक्रेटरी ने, मंत्रिमंडल के एक मंत्री ने उसको सलाह दी मानवंत ने, तो उसको निकाल दिया। और जब विभीषण ने कहा तो उसने उसकी भी नहीं मानी और उसको लात मार के निकाल दिया। और जब अपने सगे भाई को लात मार के निकाला और अपने मंत्री को बाहर किया तो उसका परिणाम निकला कि विभीषण ने ही रावण को मारने का भेद बताया। और इसलिए ध्यान रखिए कि कभी भी अपने लोगों का अपमान मत करिए। उतना पराये लोग नुकसान नहीं कर सकते हैं जितना कि आपके अपने लोग आपका नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि वो आपसे आशा नहीं करते हैं कि आप उनके साथ बुरा व्यवहार करोगे। दूसरों का बुरा व्यवहार बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन जो अपने लोग होते हैं वो कभी नहीं सोच सकते हैं कि हमें अपने लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे। ये बातें हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि लोगों को बातें भूल जाती हैं, अंत में चौथी बात कह खत्म करूंगी, ना अच्छाई भूलती है और ना बुराई भूलती है। राम को होने 9 लाख साल हो गए, हम इस बात को नहीं भूले कि राम ने जब रावण को मारा तो उनके पास ना अयोध्या से सेना आई थी और ना उनकी ससुराल मिथिला से सेना आई थी। राम ने जब रावण को मारा तो वो खड़ाऊ पहने हुए थे, वो तपस्वी के वेश में थे। हेलो। उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी कि वो धर्म के रखकर सवार थे, न्याय और नीति के रखकर सवार थे। इसलिए जब राम ने रावण को मारा तो आत्मबल से मारा है, सत्ता की शक्ति से नहीं मारा है, तपस्या की शक्ति से मारा है। आपको अगर गोडसे को मारना है, अगर आपको हिटलर को मारना है तो फिर आपको बहुत बड़ा गांधी बनना पड़ेगा। अगर आपको बुराई को मारना है तो आपके अंदर अच्छाई की ताकत उस बुराई की ताकत से दुगनी होनी चाहिए।
और अगर आपकी अच्छाई की ताकत उस बुराई की ताकत से जुड़नी नहीं है तो आप उस बुराई को नहीं मार सकते हो। इसलिए गोडसे ने गांधी को मारा, लेकिन हम आज भी गोडसे को खलनायक मानते हैं और गांधी जी को हम हीरो मानते हैं। आज तक हमारे अंदर जीवित है। ऐसी बुराइयों में दोनों लोग याद रहते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इतने साल हो गए लेकिन रावण हमें याद है। 9 लाख साल हो गए लेकिन राम का विरोधी हमको भूला नहीं कि इसने राम का विरोध किया था। ये ध्यान रखिएगा, राम के विरोधियों को इस देश में माफ नहीं किया, राम का अपमान करने वालों को इस देश में माफ नहीं किया, राम की बेइज्जती करने वालों को 9 लाख साल के बाद में भी इस देश में हम रावण का पुतला जलाते हैं क्योंकि वो राम का विरोधी था। इसलिए यह देश राम का भक्त है, राम की भक्ति इस देश की ताकत है और राम की ताकत है उनकी तपस्या, उनका तपोबल और उनका आत्मबल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रभु श्री राम को मैंने प्रणाम किया। वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। जब हम पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो उसमें भगवान हो जाते हैं, लेकिन राम और सीता बैठे हैं, मुगल को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद मांगा, क्योंकि जब पत्थर में हम भगवान को पूछ सकते हैं वो तो साक्षात चैतन्य मनुष्य हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनको मैंने प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद मांगा और मैं आज उनसे आप सबके लिए आशीर्वाद मांगती हूँ कि ये जो आगे का वर्ष है, दीपावली है और आगे का जो वर्ष है वो आपके लिए खुशहालियों से भरा हुआ हो। कोरोना जैसी बीमारी अब कभी लौट करके दुनिया में ना आवे, आप सबको रोटी और रोजगार मिले, आप सुख की जिंदगी जिए, आप सुख की नींद सोएं, महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं को अकेले जाते हुए डर ना लगे, पुरुष जैसी अपनी बहन की इज्जत की रक्षा करना चाहता है उसी तरह से वो नौजवान हर लड़की की इज्जत की रक्षा करने का भाव अपने मन के अंदर रखे, खूब पढ़ी लिखी और अपने पाँव पर खड़ी हो और उन्हें अपनी जिंदगी चलाने के लिए पुरुषों के सामने हाथ न फैलाना पड़े और इसलिए वो खूब पढ़े लिखे और खूब काबिल बने और सभी लोग मिलकर उनका सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आपसे कईयों से उम्र में बहुत बड़ी होंगी और कई बुजुर्ग ऐसे होंगे जिनसे छोटी होंगी, लेकिन मैं सन्यासी हूँ, इसलिए मैं आप सबकी माँ हूँ और इस नाते से मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। आपके लिए मेरे प्राण हाजिर हैं, मेरे जान हाजिर है, मेरी जिंदगी हाजिर है। मैं आप सबके लिए जी रही हूँ और मैं आप सबके लिए ही मरूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। बोलिए राम।